बदले बदले लगते हो जनाब। क्या बात हो गई? हमसे नाराज़ हो या किसी और से मुलाकात हो गई? चलिए शुरू करते हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही खूबसूरत सवाल मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। नमस्कार कर देता हूँ मैं। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो मैं आपके बीच में टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक खूबसूरत सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था, हमारा एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, उसने डाउट में भेजा था तो मैं लेके आ गया, सोचा आप सबको ही बता दूं। देखो जी, सवाल बहुत ही लल्लू है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इस सवाल को अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे, लेकिन हमारा स्टूडेंट है वो जानना चाहता है कि सर बिना फॉर्मूले के ये सवाल बताओ कैसे होगा। बिना फॉर्मूले के ये सवाल करना है। ठीक है, तो देखो भाई बता देता हूँ मैं। देखो पहली बात तो यहाँ हमें दी हुई है 40 मिनट और यहाँ है किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 मिनट को मुझे घंटे में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे सर 40 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करोगे, 60 का भाग दोगे तो बटे में आएगा। और एक बार संख्या बटे में आ गई तो कैलकुलेशन थोड़ी भयंकर होने वाली है। ठीक है, अगर ये संख्या बटे में आ गई तो कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी, सवाल में मज़ा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप ये बोलोगे सर 40 मिनट, यहाँ अगर 120 मिनट होता तो 2 घंटे हो जाते, बटे में नहीं आता। तो मैंने कहा भाई 120 मिनट अगर आपको बनाना है तो आप एक काम करो, यहाँ पे स्पीड को 3 से गुणा कर दो। भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा तो 40 मिनट कम हो जाएगी। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ, 3 से मैंने गुणा किया तो यहाँ तो हो गया 9, और यहाँ 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। ये सवाल का सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ मैं, सवाल का सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ। ठीक है, आसान करके बता रहा हूँ। सवाल में अपने हिसाब से एडिटिंग कर लो। तो आपने स्पीड को भी 3 से गुणा किया, टाइम को भी 3 से गुणा किया। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो 40 मिनट ज़्यादा लगता है। तो यहाँ भी 3 से गुणा कर लो। 3 से गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 3 से गुणा करोगे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो सवाल में हमने अपने हिसाब से क्या की है? एडिटिंग की है। सवाल आसान नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होने वाली थी, तो हमने अपने हिसाब से डेटा को सेट कर लिया। तो आपने क्या किया, स्पीड को 3 से गुणा किया था, तो अगर मैं स्पीड में 3 का भाग दे दूंगा तो बात बराबर हो जाएगी। भाई किसी चीज़ को 3 से गुणा करो, बाद में भाग दे दो, तो बात तो बराबर हो गई ना, वही की वही आ गई। आपने टाइम को भी 3 से गुणा किया था तो मैंने टाइम में भी 3 का भाग दे दिया। ठीक है, तो बात तो बराबर हो गई ना। जैसे मैंने कहा भाई 2 है, पहले आप 3 से गुणा कर रहे हो तो 6 आ गया, फिर आपने 3 का भाग दे दिया तो वापस 2 आ गया। तो बात तो बराबर है ना भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए 9 का भाग देना है। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो ये बात समझ में आ गई। चलो जी ठीक है, अब लास्ट में आपका जो भी आंसर आएगा उसमें किसका भाग देना है? 9 का। ध्यान रखना 9 का। 9 का क्यों देना है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया, क्योंकि हमने गुणा भी तो किया है ना, इसलिए 9 का लास्ट में भाग देना है। तो आपने कहा सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, लेकिन सवाल में बोला है कि अगर मैं स्पीड को 9 बढ़ा दूं, अगर मेरी स्पीड पहले s है, बाद में मैंने 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो s प्लस 9 हो जाएगी, और टाइम 2 घंटा कम हो जाएगा। पहले टाइम t लगता था, लेकिन अब कितना लगेगा? t माइनस 2। तो स्पीड को टाइम से गुणा करूंगा तो डिस्टेंस ही तो आएगी भाई, ये भी बराबर आएगी। बोलो भाई, डिस्टेंस तो सेम है ना। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दूं, तो स्पीड पहले s है, लेकिन अब आपने -6 कर दिया, और टाइम 2 घंटा ज़्यादा लगेगा। पहले t लगता था, लेकिन अब 2 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड को टाइम से गुणा करूंगा तो डिस्टेंस ही आएगी, ये भी इसके बराबर आएगी।
तो डिस्टेंस बराबर तीनों चीज़ें आ गई। अब यहाँ से भाई सोल्व कर लो। आपने कहा मैंने इन दोनों से सोल्व करूँगा, पहले मैं इन दोनों को बराबर रखूँगा, तो ये है एस टी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, एस को टी से गुणा करूँगा तो एस टी, एस को -2 से गुणा करेंगे माइनस का 2s, 9 को टी से गुणा करेंगे प्लस का 9t, और 9 को माइनस से करेंगे माइनस का 18। तो एस टी से एस टी कट गया, ये माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। यह आ गया माइनस का 2s प्लस का 9t, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को सोल्व नहीं करके इन दोनों को सोल्व करूँ, इसको और इसको, भाई ये दोनों भी तो बराबर है ना, इन दोनों को सोल्व करूँ तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर एस टी बराबर, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एस टी माइनस का 6t और माइनस का ये प्लस का 2s हो जाएगा ना, प्लस का 2s माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो एस टी से तो एस टी कट गया, माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का 2s, सॉरी प्लस का 2s और माइनस का 6t। तो एक तो आपके पास ये समीकरण है, एक ये समीकरण है, दोनों समीकरण को जोड़ दो। अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, बराबर माइनस का 2s और प्लस का 2s तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 9t और माइनस का 6t कितना आ जाएगा 3t। तो t बराबर कितना आएगा, t बराबर आ गया यहाँ पे 10, t की वैल्यू कितनी आ गई 10, t की वैल्यू 10 आ गई। वो 10 आप यहाँ पे पुट कर दो, या 10 आप यहाँ पे पुट कर दो, कहीं पर भी कर दो। t की वैल्यू 10 मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस का 60 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस का 60 बराबर में 2s। तो 60 और 12 कितना हो गया 72, बराबर हो जाएगा 2s। तो s का मान कितना आएगा, यहाँ से 2 का भाग दोगे s का मान आएगा 36। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो आप ये बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई 36 इंटू टाइम कितना आ गया भाई, टाइम है 10, ठीक है। तो आपकी कितनी आनी चाहिए, आपके हिसाब से 360 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है 360 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि आपने 3 से गुणा किया, 3 से गुणा किया तो लास्ट में जो डिस्टेंस आएगी उसमें 9 का भाग भी देना है। मैंने बताया था ना क्यों देना है। तो आपने 360 में 9 का भाग दिया तो ओरिजिनल आंसर कितना आएगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर सवाल का करेक्ट आंसर है। 40 किलोमीटर हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप सवाल में एडिटिंग नहीं करते, ठीक है, तो भी सवाल हो जाता, लेकिन बटे में आता। फिर अगर आप सवाल में एडिटिंग नहीं करते तो बटे में आता। देखो मैं आपको दिखाता हूँ बटे में कैसे आता, आप देखना। अगर भाई आप सवाल में एडिटिंग नहीं करते, यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे 40 मिनट रहती, ठीक है। यहाँ पे 6 की जगह 2 था, यहाँ पे 40 मिनट थी। देखो कोई कोई सवाल आसान होगा, कोई कोई सवाल आसान नहीं होगा, ठीक है। सारे तरीके आपको आने चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ट्रिक भी आनी चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसा सॉल्यूशन मैंने बताया है ना अभी सवाल में एडिटिंग करके, ऐसा सॉल्यूशन आपको कोई नहीं बताएगा। किसी भी मास्टर को ये सब चीज़ें नहीं पता भाई, ठीक है। ये मैंने खुद रिसर्च करके देखी है, मैं कहीं से टीप के नहीं आया हूँ, मैंने किसी मास्टर से सीखा नहीं है, मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। अपना दिमाग खर्च करने के बाद में ये चीज़ें मैंने सीखी है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना तुम। यूट्यूब पे जाके देख लेना या आप ऑफलाइन में किसी भी मास्टर से पूछ लेना, अगर ऐसा सॉल्यूशन बता देना जैसा अभी मैंने पीछे बताया सवाल में एडिटिंग करके, कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हो ना। चलो देखो हाँ पे यहाँ पे देखो क्या करना है, एस टी आ गया, 9 की जगह कितना आएगा 3 आएगा, और 2 घंटे की जगह 40 मिनट आएगा, ठीक है। तो ये 40/60 हो जाएगा, घंटे में चेंज करोगे। और यहाँ पे कितना है 2,
यहाँ पे 40 मिनट आएगा, तो आप 40/60 करोगे। अब इसको सोल्व करोगे ना तो आपका ठीक आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। 9 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हमने ओरिजिनल डेटा लिया है। समझ में आ रही है ना बात। लेकिन यहाँ पे बट्टा है ना, देखो सोल्व करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। बट्टे में देखो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, अभी कैलकुलेशन में उतना मज़ा नहीं आएगा। जहाँ पर ये बट्टा आ जाता है ना भाई, बिल्कुल भी मेरा तो दिमाग चलता ही नहीं है। आप इसको सोल्व करके देख लेना, पहले इन दोनों को बराबर पुट करना, फिर इन दोनों को बराबर पुट कर लेना, और आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। अब देखो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया पूरा एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब इस सवाल को करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बढ़िया है। फॉर्मूले में देखो क्या करना है, फॉर्मूला मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, आपको लगे या नहीं लगे, फॉर्मूला मुझे भाई बहुत तगड़ा लगता है। तो आप ये बोलोगे देखो फॉर्मूला होता है टी बराबर ओरिजिनल स्पीड, जितनी स्पीड बढ़ाओगे वो स्पीड आ जाएगी, बटे में वही स्पीड आ जाएगी, इनटू टाइम आ जाएगा। अगर स्पीड कम करोगे ओरिजिनल स्पीड माइनस S1 बटे में S1 इंटू टी। जैसे यही सवाल देख लो, आपने कहा टी बराबर ओरिजिनल स्पीड S है, आपने बढ़ाई कितनी भाई 3 बढ़ाई, तो नीचे भी 3 आएगा, इंटू टाइम 40 मिनट कम हो गया। यहाँ ओरिजिनल स्पीड S है, कितनी कम किया आपने 2 कम की। अगर बढ़ाओगे तो प्लस आएगा, कम करोगे तो माइनस आएगा, इंटू टी कितना हो गया 40 मिनट। 60 का भाग दे दो, घंटे में चेंज कर दो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को बराबर पुट कर लो, बराबर पुट करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 2 को इससे गुणा कर दो, 3 को इससे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2S प्लस का 6 बराबर 3S माइनस का 6। तो यहाँ देखो 2S और 3S, तो S बराबर कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ से S बराबर कितना आएगा मेरे भाई 12। S का मान 12 आ गया, वो 12 आप यहाँ पुट कर दो यहाँ, ठीक है। S का मान 12 यहाँ पुट करोगे तो T बराबर कितना आएगा, S का ओरिजिनल स्पीड S कितनी है 12, 12 और 3 15, 15/3 करोगे कितना आ जाएगा 5, और इंटू में है 40/60, तो 5 से कितनी बार कट गया 12 बार, तो T कितना आ गया भाई 40/12। अब हमें इस डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 12 और टाइम कितना है 40/12, तो 12 से 12 कट गया तो कितना आ गया 40 किलोमीटर। मुझे लगता है ये फॉर्मूला सही रहता है ऐसे सवालों में, बाकी तो जो आपकी इच्छा है, ये फॉर्मूला सही रहता है ऐसे सवालों में, बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें देखो एक शॉर्ट ट्रिक भी लगती है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक इस सवाल में नहीं लगेगी, वो किसी किसी सवाल में लगती है। जो ट्रिक्स होती है वो किसी किसी सवाल में लगती है, हर सवाल में नहीं लगती। उस ट्रिक के लिए एक सवाल और करवा देता हूँ मैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा ही। देखो भाई दूसरा सवाल देख लो, ये वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया था, ठीक है। लेकिन पीछे हमने जो सवाल किया था वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ किया था, जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, कॉन्सेप्ट भी बताया, और सवाल को एडिट करके हम सवाल कैसे कर सकते हैं वो सारी बातें हमने बताई, लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई। तो उस सवाल में क्या है कि शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रही थी। शॉर्ट ट्रिक लग तो जाती, लेकिन उतना दिमाग आपका नहीं लगता, ठीक है। मैं तो लगा देता कैसे न कैसे, लेकिन आप नहीं लगा पाते। तो शॉर्ट ट्रिक है क्या, शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए मैंने दूसरा वैसा ही सवाल लिया है आपके सामने। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सवाल में बोला है कि मैंने स्पीड को 6 बढ़ा दिया, स्पीड को मैंने 6 बढ़ा दिया तो टाइम है वो 4 घंटे कम हो जाएगा। अगर मैं स्पीड को 6 कम कर दूं तो टाइम है वो 6 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे स्पीड में गैप कितने का है, स्पीड का अंतर कितने का है, +6 -6 12 का अंतर आ गया, ठीक है। टाइम में अंतर कितने का है, तो -4 +6 10 का अंतर आ गया भाई, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारे पास में क्या होती है, स्पीड को टाइम से गुणा कर दो। तो आपने कहा स्पीड में गैप कितने का है 12 का, और टाइम में गैप कितने का है 10 का। अब आपको क्या करना है, 12 का पहाड़ा लिखना है, 10 का पहाड़ा लिखना है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 12 छिंग 72 लिखते जाना है, ठीक है।
अब कहाँ तक लिखेंगे, आपका ये भी तो जवाब होगा ना सर, लिखेंगे कहाँ तक, ये भी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, तो थोड़ा बहुत लिख लो एक बार तो। 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है, क्रॉस गुणा। क्रॉस का मतलब जानते हो ना, क्रॉस गुणा, ठीक है। तो आपने यहाँ से शुरू किया, सर 12 को अगर मैं 20 से गुणा करूँगा तो 240 आएगा, और इसको गुणा करूँगा 240 आएगा। तो 240 ऑप्शन में है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है, तो 240 हमारा आंसर नहीं है। जो ऑप्शन में मैच हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करते जाना है बस, ठीक है। किसी भी दो को पकड़ लो, पास पास के दो पकड़ लो, कोई से भी दो। तो आपने कहा सर इन दो को चेक कर लेते हैं। 24 को 3 से गुणा किया, 24 दिया 72, 720। 36 को 2 से गुणा किया, 720, ये भी 720, और 720 ऑप्शन में है। भाई देखो ना, इन दो को हमने पकड़ लिया, तो यहाँ भी 720 आएगा, यहाँ भी 720 आएगा गुणा करने पे। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 720 किलोमीटर। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। अगर इस पेयर के अंदर नहीं होता तो दूसरा चेक करते, ये वाला चेक कर लो। तो आपने कहा सर इसको 36 को 4 से गुणा करेंगे तो ये तो ज़्यादा आ रहा है ना, ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन से ज़्यादा आ रहा है भाई, ठीक है। तो फिर आगे तो जाना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आपका आंसर यहीं आ गया, 720 किलोमीटर हमारा सवाल का आंसर है। बात समझ आ गई कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक इस सवाल के अंदर लग रही है तो इसमें लगा लो, पीछे वाले सवाल में नहीं लग रही थी तो हमने नहीं लगाई, समझ रहे हो ना। इस सवाल को भी चाहो तो पहले वाले सवाल की तरह कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 720 हमारा इस सवाल का आंसर आएगा। गुणा करके देखना है, जो ऑप्शन में मिल जाए वही टिक कर दो, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, 2 सवाल किए ऐसे, और जितने भी इस सवाल के जितने भी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ट्रिक जो भी बन सकता था वो सारा मैंने इन 2 सवालों में आपको समझा दिया। एडिटिंग मेथड भी मैंने समझा दिया पहले वाले सवाल में, कि सवाल को एडिट करके हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाना है, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो भाई वीडियो को फैला दो भाई, ठीक है। अपने जो भी 10-20 दोस्त है, जो भी फ्रेंड सर्किल है, उसमें इस वीडियो को शेयर कर दो। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो तो कमेंट करके ज़रूर जाना है, ठीक है। चलो बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।